नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले। इससे पहले मैंने 3 सेट यानी प्रीवियस को क्वेश्चन करा दिया, जिसमें 2025 का 11 मई का, इसके अलावा 2024 का 2 सेट यानी प्रीवियस क्वेश्चन का, यानी 3 जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करा दिया हुआ है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट 1 भी करा दिया हुआ है। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर प्लेलिस्ट में अगर वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जीएस शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी, उसको लास्ट में हम मैथ के भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर की बात कर दी है, सिक्किम में निवास करती है। लेप्चा जनजाति जो है मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा क्वालिटी कम लग रहा हो, इसलिए क्वालिटी बढ़ाकर थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब निकला था? 33 की बात करें, ये जो 1983 में निकला था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये 1983 में निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कब बनाया गया था? 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 1648 में जो है ताजमहल कब बनाया गया था? 1648 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी को पता है। 35 का राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। बाकी सभी कथन गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 37 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सभी का जो है स्थापना 2000 में ही हुआ था, इसको याद रखिएगा। और ये सभी स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, और मैंने स्टैटिक जीके का बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, मैराथन वीडियो। आप एक काम करिएगा, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जाके आप जितना भी हो सके 12-12 घंटे करके है, और वो सारे वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, आपका स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 39 का राइट आंसर होगा अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? 40 की बात करिए, सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगा। रियाल जो है यह सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के जो 2 उपग्रह हो जाएगा, फोबोस और डीमोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लुवांडा किस देश की राजधानी है? 42 की बात करिए, जो है अंगोला की राजधानी हो जाएगा। लुवांडा जो है ये अंगोला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। वही बात करें, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। वहीं प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 44 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये जो हो जाएगा 45 का राइट आंसर, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता कौन थे? 46 की बात करें, बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में दिल्ली के नेता थे। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैलेना किसका अयस्क होता है? 48 की बात कर, सल्फाइड एस्क हो जाएगा। गैलेना जो है सल्फाइड एस्क का हो जाएगा। विद्युत सेल किसका स्रोत होता है? 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा विद्युत धारा का हो जाएगा। विद्युत सेल जो है विद्युत धारा का स्रोत होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है? सभी को पता है, 50 का राइट आंसर होगा ठोस के माध्यम में जो है ध्वनि की तीव्रता जो है सर्वाधिक होता है। किस रंग में परिकिरण सबसे अधिक होता है? 51 का राइट आंसर की बात करें, ये जो होगा बैंगनी रंग में परिकिरण सबसे अधिक होता है, वहीं लाल रंग में तरंग दर सर्वाधिक होता है।
सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा? 52 की बात करें तो बल जो है एक सदिश राशि हो जाएगा। भार का मात्रक क्या हो, सभी को पता है, न्यूटन हो जाएगा। भार का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक, ये जो दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? 56 का राइट आंसर की बात करें, ये जो हो जाएगा यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में है। वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, 57 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? 58 की बात करें, ये शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह और भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन गेट कहाँ है स्थित है? 59 की बात करिए, जो है सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट जो है ये सैन फ्रांसिस्को में है। विश्व का प्रथम समाचार पत्र कहाँ पर छापा गया था? 60 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा इटली में छापा गया। विश्व का प्रथम समाचार पत्र जो है इटली में छापा गया था। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 61 का राइट आंसर की बात करें, हिप्पोक्रेटस को जो औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? 62 के राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा भूटान को जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद शहर किसने बसाया था? 63 का राइट आंसर की बात करें तो अहमद शाह के द्वारा जो अहमदाबाद शहर को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉगरिथम का आविष्कार किन्होंने किया था? 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा नेपियर के द्वारा लॉगरिथम का आविष्कार किया गया था। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा? 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा एक यूनिक हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर यूनिक नहीं, यूनिट होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई होता है वो यूनिट में मापा जाता है, यानी एक यूनिट यानी 1 किलोवाट हावर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? 66 का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपको समतल दर्पण भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मामले में आप अवतल दर्पण का उपयोग कीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण में ज़्यादा बड़ा इमेज दिखाई देता है। वहीं डॉक्टरों के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील की बात करें, ये जो होगा 67 का राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य में। सांभर झील जो है राजस्थान में है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 68 का राइट आंसर जो होगा 1973 में जो बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। पारदीप पतन किस राज्य में स्थित है? 69 की बात करें, ये जो हो जाएगा ओडिशा में। पारादीप पतन जो है ये ओडिशा में स्थित है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या हो जाएगा? 70 का राइट आंसर की बात करें तो विकास हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास हो जाएगा। अब चलिए सामान्य हिंदी के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर होगा महाजोर ओजस्वी जो है ये महोजस्वी का जो संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? 72 का राइट आंसर की बात करें, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी चतुरानन यानी कि जिसके 4 जो है सिर होता है उसे चतुरानन यानी कि कौन सा होता है? भगवान ब्रह्मा का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। जो जितने भी भगवान से संबंधित होने वाला है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। नील गगन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 73 का राइट आंसर की बात करें, इसमें जो कर्मधारय समास हो जाएगा, नील गगन में कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं, इसलिए जो है जो भी विशेषता बताए उसमें कर्मधारय समास के अंतर्गत लाते हैं। अब यहाँ पर पैसेज का क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें 5-6 क्वेश्चन होते हैं, उसको आंसर देना होता है। चलिए पढ़ के सुना देते हैं आप लोग को। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे, दुर्योधन वही भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार था? यहाँ पर ऑप्शन देखिए,
यहाँ पर थोड़ा सा राज्य लेकर, 1 गांव लेकर, 10 गांव लेकर या 5 गांव लेकर। ऑप्शन नंबर डी 5 ग्राम लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा। अंजलि पत्र लिखती है, राहुल सो रहा है, पक्षी उड़ता है, राम हंसता है। 75 का राइट आंसर जो होगा अंजलि पत्र लिखती, ये जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्य हो रहा है, पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया यानी कार्य हो रहा है, इसलिए अंजलि पत्र लिखती बिल्कुल सही सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 76 का ये तो सभी को पता है, नवीन हो जाएगा। पुरातन का विलोम नवीन हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 77 की बात करें तो अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। 78 का राइट आंसर जो होगा संज्ञा पदबंध कहा जाता है। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसको क्या कहा जाता है। 79 का राइट आंसर जो होगा भाववाच्य कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता हो भाववाच्य कहा जाता है। यहाँ पर बहुत लोग जो हिंदी का प्रश्न देख करके बता रहे थे डीएलएड का प्रश्न है, ये डीएलएड का नहीं है। बिल्कुल देखिए सिलेबस हिंदी का सेम है, इसलिए आपको डीएलएड का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ये डीएलएड का नहीं, ऑफिस अटेंडेंट का ही है। डीएलएड का जो हिंदी आता है और ऑफिस अटेंडेंट का डीएलएड और पेपर जो दोनों होता है वो दोनों लगभग सिलेबस सेम है, इसलिए आपको जो प्रश्न आपको सेम लग रहा होगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है। 80 का राइट आंसर की बात करते आचार्य वामन का हो जाए। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है यह आचार्य वामन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होता है। 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो 9 प्रकार हो जाएगा। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के जो है 9 प्रकार होता है। बीतान का क्या अर्थ हो जाएगा। 82 का राइट आंसर जो होगा फैलाव हो जाएगा। बीतान का अर्थ जो है फैलाव होता है। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। 83 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा बुरा हो जाएगा। कु उपसर्ग का अर्थ जो है बुरा होता है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 84 की बात करें इसमें अधिकरण का प्रयोग हुआ है। देखिए टोकरी में फल में किस में होता है अधिकरण में, पै पर आपको याद ही होगा, यहाँ पर टोकरी में दिया गया है तो अधिकरण कारक यहाँ पर राइट होगा। गणेश में संधि क्या हो जाएगा। 85 की बात करें इसका राइट आंसर होगा इसमें गुण संधि हो जाएगा। गणेश में जो है गुण संधि है। कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है। 86 की बात करें इसमें लोग भूल गए हैं, ये जो है काव्य संग्रह से लिया गया है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 87 की बात करें इसमें से ग्रीवा जो है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध दिया गया यानी गलत कौन सा हो जाएगा इसमें। इसमें से कीर्ति जो है गलत लिखा गया है, बाकी ये सभी आकाश, आस्तिक, पश्चाती ये सभी सही दिया गया है। यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 89 की बात अगर इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। इसमें से व्याल जो है यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 90 का राइट आंसर की बात करें इसमें से भाववाचक कौन हो जाएगा। ममता जो है इसमें भाववाचक संज्ञा को उदाहरण हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता है। 91 का राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के निबंध के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या हो जाएगा। 93 की बात करें जाति प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विष के दांत की कहानी के लेखक कौन है। कल ही मैंने ये क्वेश्चन किया था, नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। आपको जो हिंदी के 10th किताब में ये सारा पाठक जो है जितना भी कहानी का लेखक होता है, इस निबंध का लेखक सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष के दांत कहानी में खोखा किस स्वभाव का प्रतीक है। 94 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे पाठ किया है। 95 की बात करिए जो है भाषण हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे ये जो है भाषण हो जाएगा।
मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? 96 का राइट आंसर होगा गाँवों में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते निबंध के लेखक कौन हो जाएगा? 97 का राइट आंसर की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है? 98 की बात करिए जो पार्श्विक वृद्धि का प्रतीक हो जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हो जाएगा। नागरी लिपि के निबंध के लेखक जो है गुणाकर मूल्य यहाँ पर राइट हो जाएगा। नागरी लिपि निबंध के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? 100 की बात करिए जो है उपरोक्त सभी यानी मराठी, नेपाली, हिंदी यानी इन सभी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न है उसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% है तो p अनुपात क्यू बताना है। तो ध्यान से देखिएगा p प्लस क्यू का क्या हम एक यानी गुना कर लेते हैं 20/100 इन परसेंटेज के लिए बराबर में क्या हो जाएगा p माइनस क्यू का 50% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज से 100 से 100 कट जाएगा, 20 का 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q हो जाएगा। यहाँ पर दोनों से गुना कर दिए बराबर में क्या हो जाएगा 5p माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5p माइनस 5q हो जाएगा। अब यहाँ पर हम घटा लेते हैं। ठीक है, जब इस p को हम इधर ले आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2p माइनस 5p हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा इधर में जब 2q को इधर ले जाएंगे तो माइनस 5q माइनस 2q हो जाएगा। अब दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए इधर लिख लेते हैं तो यहाँ पर तो माइनस 3p बचेगा बराबर में क्या हो जाएगा उधर में कितना हो जाएगा माइनस 7q हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस दोनों कट जाएगा। अब p को हम इधर रख लेते हैं और q को इधर ले आते हैं तो p/q यहाँ पर आ जाएगा और इधर में चला जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। यानी p/q का मान हमारा 7/3 होने वाला है। देखिए कहाँ पर दिया गया 7/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन पीडीएफ हम थोड़ी देर में टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। जितना भी शिफ्ट का है वो सभी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की तनख्वाह 50% घटा दिया गया पर बाद में 50% बढ़ा दिया गया तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट की कमी हुआ? ये जो सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन दिया गया। जब भी आपको जो है पहले तो घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए दोनों जो है आपस में जो है अपोजिट दिया जाए, जिसका फार्मूला होता है x²/100 और हमेशा वो माइनस में आता है। यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा और बटे 100 से भाग कर दीजिए यानी 2 0 और 25 जो है ये हमेशा घाटे में आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कमी दिया गया है तो 25% हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि पहले कहा रहा है 50% घटा दिया यानी -50 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 50% बढ़ा दिया यानी प्लस का 50 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा क्योंकि घट रहा है बढ़ रहा है इसलिए उसके ऊपर में 50 × 50 हो जाएगा। ठीक है, और बटे यहाँ 100 से डिवाइड कर दी थी ये दोनों तो 0 हो जाएगा ना। उसके बाद ये 50 से ये आएगा तो 2 0 कट जाएगा तो 25 ही बचेगा वो भी माइनस के रूप में। बस वही शॉर्ट फॉर्म आ गया था, मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √841 बराबर 29 है तो इसका मान हमें निकालना है। तो उसी प्रकार सभी का मान रखते चलते हैं। तो देखिए 841 का मान कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा बाहर में प्लस का देखिए 8.41 दिया गया है तो इसको भी हम जब फ्रैक्शन में निकालेंगे इसका भी मान जो आ जाएगा 29 में पॉइंट लग जाएगा 2.9 हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए अब इसका भी मान 29 ही होगा लेकिन 0 का यहाँ खेल होने वाला है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 1 के बाद 0 दिया गया है पॉइंट के बाद 1 0 है और ये कितना नंबर है ये टोटल 4 नंबर। जब इसको स्क्वायर हटाएंगे रूट हटाएंगे तो 2 नंबर के बाद होने ठीक है तो ये क्या मान हो जाएगा 0 जो होगा 29 हो जाएगा। 2 के बाद आ गया बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 3 3 6 है तो यहाँ पर कितना आने वाला है 3 नंबर के पहले आ जाएगा यानी 0 जो होगा 029 होगा। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आने वाला है। तीसरा का राइट आंसर होगा 32.219 हो जाएगा क्योंकि देखो 29 तो यहीं पर दिख रहा है यानी 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 31 तो यही हो गया। तो देखिए बाकी सभी तो 29 दिख रहा है यानी 32 वाला हमारा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.1/2 प्लस 3.1/6 प्लस x प्लस 2.1/3 बराबर 13.2/5 में x का मान पूछे। एकदम सिंपल है, भिन्न का जोड़ ही है मान के चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
4 दूना 8 एक 9/2 हो गया ये वाला, प्लस में 6 18 एक 19/6 हो गया ये वाला, प्लस का x हो गया, प्लस में कितना हो गया 3 दूना 6 एक 7/3 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा ये 13 5 65 2 67/5 हो जाएगा। अब इन सभी को बराबर कर लेते हैं। देखिए 2 6 और 3 है, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ही होगा, तो 2 3 6 तो 9 3 27 हो जाएगा ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर 6 का 6 यानी 19 19 का 19 रहने वाला है, प्लस में देखिए 6 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 तो 7 दूना 14। अब ऐड कर लेते हैं और बराबर में तो ये 67/5 ही होगा। अब ऐड करके देख लेते हैं, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना ऊपर में आ जाएगा 60 प्लस के 6x बटा नीचे में 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बराबर में कितना दिया गया 67/5। इसको अब मिटा लेते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा क्योंकि इसको मिटाते हैं, ठीक है। बराबर में हमने क्या लिखा था, देखिए इसको पहले मिटाते हैं। हमने लिखा था 60 प्लस कितना हो जाएगा 6x बटा नीचे 6 दिया गया था, और नीचे इधर क्या हो जाएगा 67/5 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, बस हमारा आंसर निकलने ही वाला है। तो चलिए गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 300 हो जाएगा, प्लस में 6 पंचे 30 x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 67 में 6 से गुना करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल 4 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 36 4 40 होएगा, 402 आ गया। अब यहाँ पर इन 300 को इसमें से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा 102 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 300 घटा दिए तो कितना बचेगा 102 ही तो बचेगा ना। अब इस 30x से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 30 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 102 बटा यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ पर सभी को मिटा लेते हैं, ठीक है, हमने बस 102 ऊपर में यहाँ है और यहाँ पर 30 से डिवाइड कर हमारा x का मान निकल जाएगा। यानी इसको काटेंगे 3 से तो कितना मरतबा कटेगा 3 3 9 और 3 चौका 12 और इसे काटेंगे 10 मरतबा, यानी इसका आधा फिर से कटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। 17/5 हमारा आंसर आने वाला है, कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस भिन्न के जोड़ है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकेंड का समय लगेगा। तो समय निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, दूरी बटा चाल हो तो दूरी कितना दिया गया 100 मीटर दिया, क्योंकि वो खंभे का पार कर रहा है, यानी वो अपनी खुद लंबाई अपनी ट्रेन के डिब्बों की दूरी पार कर रहा है, यानी 100 बटा क्या करना है हमें कितना चाल दिया गया 30 दिया गया, इसको किलोमीटर में हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में करना है, तभी तो हमें टाइम निकल पाएगा ना सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीटर दिया गया है। तो 30 गुने 5/18 होता है, 18 ऊपर में चला जाएगा, यानी 18 ऊपर डाल देते हैं। अब इसको काट देते हैं, 5 से 20 मरतबे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 18 काटेगा 6 मरतबे, 6 दूना 12 सेकेंड का समय लगेगा। कहाँ पर सेकेंड 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से वही सरल करना है। यहाँ ऊपर में देखिए 6 + 6 + 6 + दिया गया है, और उसके बाद जो है नीचे में 4 + 4 दिया गया है। तो आपको ना बदमाश नियम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम कोस्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो कोस्ट में कितना माना जाएगा 6 चौक 24 भागा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कोस्ट नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड होगा, 4 से 4 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका मान तो 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 4 3 12 1 13 हो जाएगा, नीचे में 13 हो जाएगा, ऊपर में इसको काटेंगे 4 मरतबे तो यानी 4/13 होगा। 4/13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे भरते हैं, दूसरा पाइप टैंक को पहले पाइप की तुलना में 10 घंटे जल्दी भर देता है, दूसरे पाइप को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे जल्दी बनने का प्रयास होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 30 घंटा है, 15 घंटा है, 17 घंटा और 20 घंटा है। देखिए हम ज़्यादातर फ्रैक्शन वाले वैल्यू नहीं लेंगे, 17 तो नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर 30 और 20 ज़्यादा हम पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद में हम 15 घंटे वाले भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोनों को भरने में 12 घंटे का समय लगता है। तो मान के चलिए पहला एक टैंक है, दूसरा कोई नल यहाँ पर दिया गया है, दोनों को हमें क्या करना है 12 घंटे में भरना है। तो 12 घंटे कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक पहले की तुलना में दूसरा जो 10 घंटे जल्दी भर लेता है। मान कर चलिए हम यहाँ पर जो पहले वाले का मान कितना ले लेते हैं 30 घंटा ले लेते हैं पहले ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार पहले अगर 30 में भरता है तो इससे जो 10 घंटे जल्दी भर देता है, यानी 10 कम लेगा, यानी ये 20 में भरेगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, अगर दोनों भरेगा तो कितना समय लगेगा 30 गुने 20 बटा हमें क्या करना है, अब दोनों का ऐड करेंगे 30 20 50 हो जाएगा, यहाँ पर 100 लिख लिए था, 50 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 6 मरतबे, 6 दूना 12, 12 घंटा बिल्कुल आ रहा है, यानी यही मान जो होगा 30 और 20 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर जो नहीं आ गया है, यहाँ पर पूछ रहा है दूसरे पाइप को अकेले टैंक में भरने में कितना समय लगेगा, दूसरे पाइप, तो दूसरा पाइप कौन सा है, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर
पर 20 घंटा जो होगा इसका राइट आंसर 20 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होने वाला है। जो हमने मान जो यहाँ पर 30 लिया था वो पहले पाइप का मान रखा था। अगर हम मान कर चले हम दूसरे पाइप का हम मान रखते, मान कर चले हम पहले का न रख के फिर से मिटाकर आप लोगों को बताते। देखिए पहला पाइप ये हो गया, दूसरा पाइप ये हो गया। हमें किसका निकालना है? दूसरे पाइप को अकेले टैंक भर में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ पर हम 30 मान लें तो ऑप्शन से, तो इसको क्या करना, ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो 40 होगा, तभी तो इन दोनों को 10 घंटे दूसरे पाइप को कम लगता है। यहाँ पर देखिए दूसरा पाइप को टंक पहले पाइप की तुलना में 10 घंटा जल्दी भरता है, यानी ये जल्दी भरता है। तो यानी इसका मान अगर हम 30 रखें तो इसका मान 40 रखेंगे तो ये 12 घंटा नहीं आने वाला है। इसलिए हमारा आंसर जो है दूसरे वाले का बताना था, इसलिए 20 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल जो 9.30 प्रति किलोग्राम की दर का है उसे 10.80 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये तो एकदम सिंपल हो गया। 9.30 यहाँ पर लिख लेना है, 9.3 मान के चले, जीरो छोड़ देते हैं, उसको एक का मान कितना है 10.8 मान लेते हैं, ठीक है, जीरो को छोड़ दिए। अब इन दोनों किस अनुपात में मिलाए कि हमारा जो अनुपात होगा वो कितना हो जाए 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 10 रुपये यहाँ पर हो जाए, यानी किस अनुपात में मिलाए कि ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी घटा लेते हैं, 10.8 में से घटेगा 10 तो कितना हो जाएगा 0.8 बचेगा। 9.3 में यहाँ से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 0.7 बचेगा, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो बचेगा 8:7 होगा। 8:7 के अनुपात में मिलाना होगा। चलिए ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया गया 8:7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो बस यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर 22 को काटेंगे 7 से तो ये जो है 3.333 आते जाएगा, यानी ये जो हमारा शांत नहीं होने वाला है। अगर 2/15 काटेंगे तो ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, ये भी जो शांत नहीं होने वाला है। अगर देखिएगा 5/15 1/3, यानी ये भी जो है 3.33 आते जाएगा। अगर इसको देखिए 8 चौको 32, 33/8 यहाँ पर दिया गया है। जब हम इसको भाग देंगे तो 4.125 के बाद ये नहीं आने वाला है, यानी यही ऑप्शन जो होगा वो शांत दशमलव में परिवर्तनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, यानी इसके बीच में बताना है कौन होने वाला है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। अगर हम क्या करें, सबसे पहले बड़ा रूट ले लेते हैं, √2 गुने √3 हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम पूरा रूट हटा देंगे तो ये कितना मान आने वाला है, ये जो 6 हो जाएगा। अगर एक रूट हटाए तो स्क्वायर हो जाएगा, और एक बाहर वाला रूट हटाएंगे तो 1/2 दोनों में हो जाएगा, यानी एक पहले वाले में और एक दूसरे वाले में हो जाएगा। जब इसको पूरी तरह बाहर निकाल देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 6 जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये जो है दोनों के बीच अपरिमेय संख्या होने वाला है। 6 पूर्णांक 1/4 वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय संख्या बताना है कौन होगा इसमें से, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है √21 √121 जो है इसका मान कितना होता है 11, तो यही जो हमारा होगा नहीं होने वाला है। बाकी सभी का मान नहीं निकाला, ये सभी फ्रैक्शन में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया जिसका 12% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होने के पश्चात वर्तमान मूल्य 9680 रुपया है। यह कितने रुपए में खरीदा गया था, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, वर्तमान मूल्य कितना दिया गया 9680, ठीक है। 9680 तो हमें क्या निकालना है, यह कितने रुपए में खरीदा गया, यानी पहले वाला मूल्य निकालना है, यानी इससे ज़्यादा ही होगा। 9680 की बोला है, 2 वर्ष बोला है, यानी 2 बार हम इसमें गुना करेंगे। 12% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी घट रहा है, यानी ऊपर में 100 रखना है, ठीक, और नीचे में हम 12 घटा लेंगे 100 में से तो कितना हो जाएगा, ये जो होगा 88 हो जाएगा। फिर से एक बार और गुना करेंगे कि 2 वर्ष बोला गया है, 100/88 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो डिजिटल सम लगा लीजिए। चलिए डिजिटल सम लगा के देखते हैं, तो 9 तो छोड़ दीजिए, 6 8 14 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऊपर में ये 5 है गया, 5 गुने सब में गुना करेंगे तो ऊपर में 5 ही रहने वाला है। नीचे का देख लीजिए, 8 8 16 का 7 हो जाएगा, 8 8 16 का 7 हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी कि 9 घटा दीजिए, बचा कितना, नीचे में 4 बच गया। और नीचे वाले को मान को हमें क्या करना है 10 के पास 10 लाना है, यानी इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 चौका 28, यानी कि 8 2 10, यानी 10 आ गया, यानी हमारा मान जो एक नीचे रह गया। ऊपर में भी 7 से गुना कर देंगे क्योंकि नीचे से भी हमने गुना किया था, तो 5 7 35, यानी कि कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 का 8 हो जाएगा, यानी हमें डिजिटल सम जो है हमारे ऑप्शन के अनुसार 8 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 8 किस में बन रहा है, 2 1 3 ये नहीं होगा, 3 1 4 ये नहीं होगा, 5 2 7 1 8 यही बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैमरा 2500 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के 2100 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो कैमरे का नकद मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 2500 रुपये तो पहले ही दे दिया, यानी 2500 रुपया उसने पहले जमा कर दिया। उसके बाद 2100 का 3 बोला जा रहा है, 3 माह, 21 से कितना हो जाएगा, 6300 रुपया हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 25 और 63 लगभग 8800 रुपया हो जाएगा। यानी ये जो है 8800 रुपया आ रहा है। अब इससे जो है कैमरे का नकद मूल्य पूछा है, यानी अगर मान के इस पर ब्याज पर आ रहा है, यानी 8800 से कम ही होने वाला है। ऑप्शन में देखिए 8800 कौन कौन सा है, 9000 वाला, ये दोनों तो नहीं होगा, या तो 8600 होगा या तो 8500 होगा। अब इन दोनों को ऑप्शन के अनुसार हम रख कर चेक कर लेंगे, हमारा आंसर जो आएगा वो 8600 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा नंबर दिया कि 8500 में जो फ्रैक्शन का वैल्यू आ सकता था, इसलिए यहाँ पर 8600 हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई जेड तीनों ऐसे पूर्णांक है कि एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, वाई प्लस जेड बराबर 13, जेड एक्स प्लस 17, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेते, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें सभी दो दो बार मिल जाएगा। तो जैसे 2x मिलेगा, 2y मिलेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z मिल जाएगा, बराबर सभी को ऐड कर ले, 13, 17 और 8 दिया गया है, तो 17, 13, 30, 30, 8, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर 38 आ गया। अब इस 2 से इस 38 को काट दीजिए, कितना मरता है, 19 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई जेड का मान हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। अब इसमें से हम कितना घटा ले, जो हमारा एक्स का मान और वाई जेड सभी का मान निकल जाए। मान के चलिए हम एक्स वाई जेड में से किसका पहले एक्स प्लस वाई का घटा लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो इसमें से एक्स प्लस वाई में घटा लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा, जेड ही तो बचेगा, यानी इन कट जाएगा तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड का मान इसमें से 8 घटा लीजिए, 19 में से 8 गया 11 आ जाएगा। यानी एक का मान हमने निकाल चुका है। अब इसमें फिर से वही करेंगे, यानी हमने यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना निकाले थे, यहाँ पर लिख लिए थे 19 लिखे थे। तो हमने जेड का मान कितना निकाले हैं, जेड का मान हमने 11 निकाला है। अब इसी में से हम क्या घटाते हैं, वाई जेड का मान घटा देंगे तो हमारा 13 का मान हमें क्या मिलेगा, एक्स का मान लिखा था। 19 में से 13 घटाएंगे तो किसका मान आएगा, एक्स का मान आएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स का मान 6 आ गया। अब क्या करते हैं, जेड प्लस एक्स घटा देंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, वाई का मान मिलेगा। यानी 19 में से 17 घटाएंगे तो हमें किसका मिलेगा, वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी हमारा सभी मान निकल गया, इसी मान को हमें इसमें रख देना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और वाई जेड का गुना कर दीजिए, वाई जेड यहाँ पर है 11 दूना 22 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 36 कटेगा 18, ये कटेगा 11, 18/11 कहाँ पर लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस, लिखता है मार्क प्राइस गुने 100 माइनस ऊपर में क्या करना है, छूट परसेंट, छूट को हम क्या कर लेते हैं, सी लिख लेते हैं, छूट परसेंट बटा नीचे में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब इसी पर हमें सभी का मान रख लेना है, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 224 यहाँ हो जाएगा, गुने में क्या हो जाएगा, 100 माइनस छूट कितना दिया गया 28, तो 28 घटा लीजिए, तो 100 माइनस 28 बटे नीचे क्या जाएगा, 100 प्लस 12% का लाभ है तो 12 कर लीजिए। अभी क्या हो जाएगा, 224 गुने ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 में से 28 घटेगा तो 72, नीचे में क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब यहाँ पर काट लेते हैं, तो 112 से 224 कितना मरते हुए कटेगा, 2 मरते हुए कट जाएगा, 72 दूना 144 रुपया आ जाएगा। कहाँ पर 144, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट देखिए आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपया हो जाता है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज दर इसी ब्याज दर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमने छोटा कर लिया है, तो देखिए ध्यान से 4300 रुपये की राशि 2 वर्ष में जो है 4644 रुपया हो जाता है, यानी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 344 रुपया ज़्यादा हो रहा है। तो यानी ब्याज ये हो गया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, क्या हमें इसका क्या है, मूलधन कितना है 4300 दिया गया है, तो हमें किसका दर ही तो निकालना है। तो 2 वर्ष का दिया है कि घाट सभी काट कूट लेते हैं, 2 0 से 2 0, 43 से 344 काटेंगे 8 मरतबे, 2 से इसको काटेंगे 4 मरतबे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा दर जो आ गया 4% आ गया। अब इसी 4% को हम इसमें निकालना है, कौन सा देखिए, कौन सी राशि जो है साधारण ब्याज दर पर इसी ब्याज दर पर 5
5 वर्ष में 10,104 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यह 10,104 रुपये, इसमें जो है मिश्रधन दिया गया है, यानी इसमें जो है मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, यानी इससे जो हमारा कम ही होने वाला है, इसे मूलधन निकालना है तो कम ही होने वाला है। 10,000 से कम कौन कौन दिख रहा है, 9,260 है और 8420 है, यानी सभी तो कम ही है। चलिए यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम, 10,104 जो दिया गया है इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हमें मूलधन घटाना, मूलधन को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी गुने मूलधन गुने समय कितना दिया गया, 5 वर्ष गया, दर कितना 4% बटा 100 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जगह नहीं बच रहा, इसको हम मिटाते हैं। उससे पहले यहाँ पर काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 100 को 20 मरतबे, 4 से इसको काटेंगे 20 को 5 मरतबे, यानी नीचे में क्या आ गया, ऊपर में पी नीचे में 5 आ गया, पी बटा 5 होने वाला है। उसको अब यहाँ पर लाते पलट लेते हैं, सभी को मिटाते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा पी इधर में रहने दिए प्लस, और पी बटा 5 हो जाएगा, और इधर का हम 10,104 इधर ला देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एक 6 पी हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 5 हो जाएगा, इधर 10,104 हो जाएगा। अब इसको काट कूट लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा पी बराबर निकालते हैं तो 10,104 गुने हमारा 5 ऊपर में चला जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 8420 रुपया हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है 8420, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस हमने इसमें कुछ नहीं किया, पहले वाले में हमने इसको दोनों को मान से मैंने ब्याज का जो दिया गया था इसमें से हम दर 4% निकाल लिए, और उसी 4% को इस वाले से मान निकाल लिए। समय दिया गया था, यहाँ पर मिश्रधन दिया गया था, हमें बस इसमें मूलधन निकालना था, 8420 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकेंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में पार करता है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बताइए। एकदम सिंपल है, देखिए क्या करना है, 170 मीटर लंबा दिया गया तो 170 तो दूरी हो गया, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम कितना 12 और 36 दिया गया, तो इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36 में 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बच जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, डायरेक्ट 24 यहाँ पर लिखते हैं, सभी को मिटा लेते हैं। 170 बटा यहाँ पर नीचे में 24 आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये सभी मीटर प्रति सेकेंड में है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। उससे पहले इसको काट ही लेते तो अच्छा रहता। इसको काटेंगे 12 मतलब इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16, ये बच गया 85 हो जाएगा ऊपर में। अब 85 बटे 12 इसका मान हो गया, 85 बटे 12 लिख लिया। अब इसको क्या करना है, हमें किलोमीटर प्रति से घंटा में बदलना है, तो गुने 18 बटे 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 से इसको काटिए 17 मरतबे, उसके बाद ये 6 दूना 12, 6 3 18, उसके बाद नहीं कटने वाला है, 17 तो 51/2 होने वाला है। 51/2 का आधा क्या हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। 25.5 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना, तो यही जो है रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बना लीजिएगा, ऑप्शन भी आप रख करके चेक कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति एक तो वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20 रुपये का लाभ कमाया होता। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, पहले क्या कह रहा, 10% कम पर बेचा जाता है तथा 20% का उसे लाभ होता है। इन दोनों को देखिए, यहाँ पर माइनस हो रहा है और यहाँ पर प्लस हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। और लाभ कितना कमा, 30% का मान हमारा कितना हो जाएगा 332 रुपये। देखिए यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यानी 332 बटा 30% ये हो गया, और 30% है तो यानी ऊपर में हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य, तो आरंभिक विक्रय मूल्य देखिएगा तो क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यानी कि 90% में बेचता है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 3 से काटेंगे 3 3 9, ये ऊपर वाला कट गया, यानी 332 गुना 3 कितना हो जाएगा 996 रुपया जो है उसका आरंभिक मूल्य हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थी कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन की होना चाहिए ताकि लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थी की कुल संख्या कितना है 640 है, यानी इस 640 का जो है कुल मान कितना हो जाएगा 5 3 8 है, यानी 5:3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका मान जो हमारा 80 कुल का मान आ गया। तो इसमें लड़का लड़की का निकाले तो बॉयज यहाँ पर लिख लिए, गर्ल्स यहाँ पर लिए। अब इसमें 5 से गुना करते, इसमें 3 से गुना करते, 80 5 ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा बॉयज, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 240 गर्ल्स हो जाएगा। अब कह रहा 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, प्लस इसमें 30 ऐड हो जाएगा,
इसका मान कितना हो गया 270 हो गया। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 14:9। तो लड़की का अनुपात कितना है 9 अनुपात का मान 270 है, तो इसको कितना मतलब कटेगा 30 मरतबे कटेगा। यानी 9 का मान जब 30 है तो 14 का मान इसमें गुना कर दीजिए, 14 × 42 यानी 420 होने वाला है। इसका जब 420 मान होगा तो इसमें कितना ऐड होगा 20 ऐड होगा, यानी 20 लड़कों को और रखेंगे तो इसका अनुपात जो है 14:9 होगा। कहाँ पर 20? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर व्यंजक दिया गया a + b - c का होल क्यूब प्लस a - b + c का होल क्यूब माइनस 8a का होल क्यूब का मान ज्ञात करना। एकदम सिंपल फार्मूला दिया गया है। देखिए इसको क्या करना है, इसका होल क्यूब खोल देना है, इसका भी होल क्यूब खोल देना है और इसका भी खोल देना है। तो इसका जब खोल दीजिएगा पूरी तरह से तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 6a × a - b + c × 6c - a - b। हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसका जो है सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आज अपलोड कर दूंगा, वहाँ सब इसको देख लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एकदम फटाफट। 18 से इसको देखिए, यहाँ पर पहले का क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो 2 से काटेंगे इसको 4, ये 2 हो गया, यानी 1/2 ऊपर में जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी इसका मान तो हमारा 9 आ गया। ठीक है, 9 गुणे यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4/3 हो जाएगा। इसको पलट देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका मान कितना निकाला, 2 से ही कट जाएगा 2 नमा, यानी 9 इसका मान आ गया था। गुने में क्या हो जाएगा, इधर में देखिए 4/3 हो जाएगा, ऊपर में हम 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ सॉल्व तो नहीं होने वाला है क्योंकि कटेगा नहीं कोई। तो अब गुना कर लेते सिंपल सा, 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40 ऊपर में हो गया और नीचे में क्या हो जाए 3 × 3 = 9, 9 × 8 = 72 हो जाएगा। 40/72 अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा, और भाग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए का वाला सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ऊपर में भी कोई नहीं कटेगा। ठीक है, यानी ऊपर का भी गुना कर ले, 3 × 3 = 9, 9 बटे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखिए 16/9 हो जाएगा क्योंकि ये भाग दिया गया था। इसको पलट करके हम क्या करते हैं 16/9 लिख लेते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करते जाना। 16/9 और यहाँ पर 2/3 दिया गया था। गुना करके देख लीजिए कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला, फिर से गुना हो जाएगा। 16 दूना 32 और नीचे में 27 आ जाएगा, यानी 32/27 को पलट देंगे तो 37 कितना हो जाएगा 27/32 होगा। इसको भी मिटा करके यहाँ लिख दें 27/32, 27/32 ऊपर में क्या आ जाएगा 27, नीचे में 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं तो इसको काटेंगे, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 मरते कट गया। अब इसको कौन सा काटेगा 27 और 72, देखिए काट के 3 से कटता है कि नहीं। तो 9 से काटिए, 9 × 3 = 27 ये हो गया, 9 × 8 = 72 ये हो गया। तो अब कोई नहीं कटेगा, सिंपल गुना कर लीजिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 8 × 6 = 32 हो जाएगा। 15 × 9 भी करना है तो 15 में कितना हो जाएगा 135, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में जो आ जाएगा 32 आ जाएगा। बस इतना ही मान हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 16.7/8 हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 200 के एक धन पूर्णांक 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। यानी ऐसा कितना संख्या होगा जिसको हम 200 भाग देंगे तो उसमें हमेशा 8 शेष प्राप्त होगा। वो कौन कौन सा नंबर होने वाला है, देखिए हम 200 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, इसके अलावा जब 16 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, इसके अलावा 32 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया, 96 हो गया, इसके अलावा जो एक और नंबर हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक, यानी इन सभी से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 शेषफल प्राप्त होगा। यानी कितना संख्या हो गया, टोटल 8 संख्या हो गया, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो है 8 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों में से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.2 घंटे और x घंटे लगते हैं, तो x का मान पूछा गया है। इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होने वाला, इसका आंसर अब बता दें आपको, 3.3/5 घंटा जो है इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया x⁴ + x² + y² + y⁴ बराबर 21 है। इसका मान 7 दिया गया तो हमें इसका मान निकालना है। ये भी थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा, इसका आंसर बता देते 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। बस इसको आपको अलजेब्रा मेथड पे फॉर्मूला रख के बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x² + 3x + 1 बराबर 0 है, तो x⁴ + 1 का 6 का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको भी हमें इस रूप में लाना है, तो क्या करते हैं x से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, यहाँ x से कटेगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा और बराबर यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का 0 ही रहने का। जब इसको हम इधर की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x⁴ + 1/x को हमें 6 पावर तक ले जाना है, तो चलिए गुना करके ले जाते हैं।
तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद क्यूब करेंगे, उसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा x⁻6 का मान आ जाएगा। तो देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो होगा 3 का स्क्वायर माइनस में उसमें 2 घटाना भी पड़ेगा। तो ये माइनस में था तो स्क्वायर करने को प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 2 7 हो जाएगा। यानी हमारे स्क्वायर का मान जो आ गया 7 आ गया। इसको मिटा लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान जो निकाले थे x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया हमारा 7 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम x⁻3 का निकालते हैं, तो उसका भी निकालते तो क्या होगा, तो इसमें क्या करना है हमें 3 का पावर कर देना है दोनों तरफ से। तो इसका निकालने तो 7 का क्यूब कितना होता है 300 जो है 343 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें 3 घटाना पड़ेगा। था के का मान कितना है 7, यानी 7 3 21, यानी 343 में से 21 घटेगा कितना बच जाएगा 322 आ जाएगा। यानी x⁻6 हो जाएगा, यानी x⁻6 प्लस 1x⁻6 बन जाएगा बराबर में 322 होने वाला। 322 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दो संख्या 5:7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है तो 5 का मान 20 दिया, कितना गुना है 4 गुना, तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा 4 गुना कर ली, 7 चौका 28 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेचा और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचना चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखें, 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेचा और उसे 5% का लाभ हुआ। तो एक सिलाई मशीन निकालते तो 6 से डिवाइड कर दिए कितना हो जाएगा, ये जो होगा 10,500 हो जाएगा। उस पर उसे 5% का लाभ होता है, ये 105 का मान हो जाएगा। तो हमें 100 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 105 से काटेंगे 100 मरतबे, तो 100 गुने 100 यानी 10,000 हो गया। यानी एक सिलाई मशीन का दाम जो हो गया 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमें कितना 15% लाभ अर्जित करना है, तो 10,000 पर हम 115 का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो होगा 11,500 हो जाएगा। अब इसमें टोटल 8 का मान निकालना है, तो 8 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये जो 92 के पास जाएगा। तो 92,000 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, 62% और 80% के बीच अंतर कितना हो जाएगा, ये जो 18 हो जाएगा। तो 18% का मान कितना दिया गया 198, तो 198 से 18% का है, तो यहाँ परसेंटेज के ऊपर से 100 से गुना कर दीजिए। तो 18 से वो काटेंगे तो कितना मरतबा 11 मरतबा, तो यानी 1100 आ गया, ठीक है। अब इस 1100 के क्या बोला गया है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ये लगभग जो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8 में पास गया 3, यानी 36 हो गया। तो हमें इसका बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भाग नहीं बल्कि 1100 का हमें 36% का मान निकालना है। तो 36 ऊपर में जाएगा और परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 11 गुने 36 कितना आ जाएगा 396 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। मानते हैं कि कुल दूरी जो x है, तो ठीक है, ऊपर में x रखते हैं और ये जो है कितना बोल रहा है 100 मीटर प्रति मिनट की दर से दौड़ रहा है। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस जो हो जाएगा x/120 हो जाएगा कि दोनों को दूरी घटाना पड़ेगा। बराबर कितना समय 10 मिनट कम समय लेता है, 10 यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x बाहर में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा। उसके अलावा 10 12 है तो इसको 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6 - 5, इसको ऊपर में डाल दिए और नीचे में 600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 600 कैसे आ गया ये भी जानते हैं। 100 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा 600 ही होगा, इसलिए यहाँ पर 600 हो गया, ऊपर में 6 - 5 ही बचेगा। अब यहाँ बराबर क्या आ जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। इसको हटा करके पूरा लिखते हैं, यहाँ पर कितना माना जाएगा, यहाँ पर जो होगा x बराबर जो होगा 600 गुने 10 होगा, बटे में 1 आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 ही बचेगा ना, तो 6000 मीटर होगा। यानी ये 6000 मीटर कितना किलोमीटर होगा 6 किलोमीटर होगा।
6 किलोमीटर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको जो है वो हमने दूरी को जो x मान लिए थे और इसको 100 से भाग कर दिए, इसको 120 से भाग कर दिए और यहाँ पर घटा करके 10 मिनट का समय दिया गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर 6 किलोमीटर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समीकरण का क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बॉडमास का नियम दिया कि इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा। खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे बोलाएगा सॉल्व करते जाइएगा। तो आज के ये मैथ, हिंदी और जीएस के जितने प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन दिख रहा होगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी ऑल स्टेट एग्जाम, 900+ एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जिसमें आपको बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के, BPSC के, BSSC के, यूपी पुलिस के या कोई भी एग्जाम, उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी नहीं परचेज कर पाइएगा तो अब जब भी ऑफर आएगा तो इसलिए ज्वाइन करके रख लीजिए, आपको जो अपडेट मिलेगा और जाकर कम प्राइस में भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।